नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, आप लोग गुजरात चुनाव जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हालात क्या हो रहे हैं और गुजरात में परिस्थितियां कैसी होती जा रही हैं। बहुत सारे गुजरात के लोग इस वीडियो को देखते हैं और जाहिर बात है कि बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास पहले से होंगी। मैं बहुत दूर से गुजरात को देख रहा हूँ, लेकिन जो मुझे गुजरात में दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब परिस्थितियां पहले वाली नहीं रही हैं, कुछ बदलाव आए। और बदलाव ये आए हैं कि जो हाथी के पाँव में सबका पाँव, मोदी शाह जो कह दें वो सही, खाता ना बही वाला दौर जा रहा है। अब वो जलवा नहीं, अब वो ताकत नहीं है, और जब वो ताकत नहीं है, वो जलवा नहीं है, उनकी सत्ता को चुनौतियां दी जा रही हैं। सत्ता को तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जो इकबाल है, बुलंद इकबाल, उसको चुनौतियां दी जा रही। क्या हो रहा है गुजरात में, क्या हो रहा है आसपास और दूसरे राज्यों में, इस पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यही स्थिति रहती है तो 2024 तक क्या बदलने वाला है। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हो ये रहा भाई साहब कि मोहल्ले में भी आपकी दादागिरी खत्म होती लग रही है। जी हाँ, मोदी शाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, जिनके पास ED है, CBI है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, NCB है, जिधर इशारा कर दें एक बार देख लें उस तरफ चल पड़ते हैं। उनसे उनके अपने घर में कोई नहीं डर रहा है। गुजरात में मोदी और शाह को वहां लोग आंख दिखा रहे हैं, और सिर्फ आंख ही नहीं दिखा रहे हैं, गुजरात में इस बार चुनाव जीतना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर सामने आ गए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर जब सामने आते हैं, ये ऐसी वैसी बगावत नहीं है जो हर राज्य में टिकट बंटवारे को लेकर हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो विनिंग पार्टी है उसमें टिकट को लेकर सरफुटौल ज़्यादा होती है, लेकिन गुजरात में मोदी शाह को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। और ये चुनौती किसी और से नहीं मिल रही है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर मिल रही है। और ऐसे समय में मिल रही है जबकि केजरीवाल पूरा का पूरा खेल इनका रायता फैला के चले आए गुजरात में। बीजेपी ना तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग पा रही है, क्योंकि उसने कह दिया नोट पे फोटो छाप दो लक्ष्मी गणेश की, ना वो इस्लाम के खिलाफ वोट मांग पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। और हालत ये है कि विकास के मुद्दे पर वो आके टिक गई है। स्कूल पे ले आए हैं उसको और दूसरी जगहों पे ले आए हैं, और अभी कांग्रेस ने अपना कार्ड नहीं खोला है। कांग्रेस के अपने पत्ते हैं। कांग्रेस दलित, मुस्लिम और पिछड़ा, इनके कॉम्बिनेशन को लेकर एक नया समीकरण रच रही है। और जो ED, छापे और दूसरी चीज़ों का खौफ है, उसके कारण पार्टियों ने रणनीति बदल दी है। पैसे खर्च कर ही नहीं रहे हैं, लास्ट समय तक अपने पत्ते खोल ही नहीं रहे हैं। ना पत्ते खोलेंगे, ना आपको पता चलेगा कि पान मसाला वाले के घर पे कौन से वाले के घर पे नोट पड़े हुए हैं। आप छापा मार देंगे ताकि पैसे निकल आए तो कोई चुनाव ही ना लड़ पाए। इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस लास्ट समय तक चुपचाप बैठी हुई है और वो अपने समीकरण बैठाने में लगी हुई है। कौन से? दलित, मुस्लिम और ये वगैरह वगैरह वाले। और जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरा खेल का गणित बिगाड़ चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, देश भर में आप बहुत सारी हिंदू मुसलमान करने की कोशिशों में फेल हो गए हैं, तब आपके सामने दिक्कत ये है कि पार्टी को कैसे जिताएं। तो पार्टी को जिताने के लिए इन्होंने एक फार्मूला निकाला। पिछले गुजरात चुनाव में ये फार्मूला काम कर गया था। इन्होंने क्या किया कि जो पुराने लोग हैं उनको हटा दिया। बोला ठीक है, पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं पार्टी से, तो भाई मोदी शाह तो इस्तीफा देंगे नहीं, जो आपका MLA उसको हटा देते हैं। आप खुश, पार्टी को वोट देना, आप देखो आपका MLA हटा दिया हमने, बहुत बुरा आदमी था। इसी तरह से बहुत सारे टिकट काट दिए
और इस बार इन्होंने 38 सीटों पर एकदम नए चेहरे डाल दिए। और यही वजह है कि गुजरात का सौराष्ट्र एपिसेंटर बन गया है विरोध का। हालत ये हो गई है कि 40 सीटों पे नाराजगी है। राजकोट और वडोदरा में लोग बहुत नाराज हैं। अमित शाह के अपने संसदीय क्षेत्र में 4 सीटों के टिकट अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। जहां पर नेता जा रहे हैं वहां पर इनको विरोध देखना पड़ रहा है और अमित शाह इतनी छोटी छोटी जगहों पे जाकर प्रचार कर रहे हैं, विजयनगर जैसी जगहों पर जाके, जहां पे अमित शाह से उम्मीद नहीं की जाती थी। मोदी जी एक एक कैंडिडेट को फ़ोन करके, इसको फ़ोन करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया आप हमारा करियर बर्बाद कर रहे हो। जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, एक को छोड़कर सबको टिकट दे दिया आपने। हम इतने सालों से यहाँ कुआं खोद रहे हैं, ज़मीन बना रहे हैं, 6 बार के एमएलए को टिकट नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री रहे एक बहुत पावरफुल व्यक्ति इस्तीफा दे देते हैं। कहाँ से इस्तीफा दे देते हैं? बीजेपी से। बहुत सारे लोग छोड़ छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं। हालत यह है कि संसदीय दल के साथ में अमित शाह को बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है गुजरात का, श्री कमलम, वहां पर बैठक कर दी थी। कार्यकर्ताओं के हुजूम ने पूरे श्री कमलम को घेर लिया, उसके अंदर घुस गए, उसके गेट बंद करने पड़े जो कभी बंद नहीं होते, और अमित शाह को संसदीय दल की बैठक करने के लिए कमलम छोड़ना पड़ा, श्री कमलम, और जाके उन्होंने मीडिया सेंटर में बैठक की संसदीय दल की चुनाव को लेकर। जहां जा रहे हैं वहां विरोध दिख रहा है। 40 सीटों पे विरोध का मतलब जानते हैं? कुल 100 सीट नहीं है इस वक्त, मेरे ख्याल से 95 सीटें हैं गुजरात में। और ऐसी स्थिति में आप अपनी इस पार्टी की सरकार को कैसे बचा पाएंगे? मैंने बताया, जैसे कि अभी नाम बता देता हूँ, जय नारायण व्यास ने पार्टी छोड़ दी। और हो ये रहा है कि जिस व्यक्ति ने पूरा उम्र दे दी पार्टी को, एक आदमी 6 बार से एमएलए, जब मोदी शाह जो है 30 साल होते हैं, जब मोदी शाह उठ रहे थे तो तब वो भी विधायक था, आज आप उसका टिकट काट देंगे। और ये सारा का सारा विरोध सड़क पे हो रहा है, मुखर होके हो रहा है, आंखों में आंखें डाल के हो रहा है। सीधे सीधे अमित शाह के खिलाफ जब आप प्रदर्शन करते हैं, उनको पार्टी दफ्तर में घेर लेते हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए कि इनका जो बुलंदी है उसका क्या हाल होगा। डाटा मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी सीट पे किसको टिकट काट दिया, किसको लगा दिया, लेकिन उन सब बातों का कोई मतलब नहीं। गुजरात से बाहर के लोग इस डिटेल को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 32 सीटों पे खुला विद्रोह चल रहा है, खुला। और इन सीटों पे जो विद्रोही है वो शक्तिशाली लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपनी दम पर सीट निकालने की हालत में हो या ना हो, लेकिन दावा तो जरूर कर सकते हैं। ये वो लोग हैं 32 लोग। 40 सीटों पे हंगामा है। और अगर आप सोचिए 32-40 सीटों पे खुला विद्रोह हो रहा है, खुलकर लोग बोल रहे हैं मोदी शाह के खिलाफ उनके गुजरात में, तो एक चीज़ ज़रूर लगती है कि ये जो स्थिति है, ये पार्टी में जो दबंगई है हमारे उनके टॉप लीडर्स की, वो कमज़ोर होती जा रही है, उनका खौफ कम होता जा रहा है। जाहिर बात है कि इस बार जब चुनाव के बाद में ये चुनाव निपट जाएंगे, जीतते हैं तो ठीक, हारते हैं तो ठीक, दोनों ही स्थितियों में मोदी एंड शाह के लिए अपना जो दबदबा है, अपना जो जलवा है, उसको रीस्टोर करने के लिए एक नए सिरे से सरदर्द खड़ा होगा। और जब अगर गुजरात हारते हैं तो बहुत सारे नेता हैं बड़े स्तर पे जो गुजरात में भी हैं, जो गुजरात के बाहर भी हैं। गडकरी साहब ऐसे ही सारे के सारे हाईवे के आसपास के ढाबे तोड़ने का ऑर्डर नहीं निकाल देते हैं, और वो तरह तरह के बयान ऐसे ही नहीं देते घूम रहे हैं, संसदीय बोर्ड से उनको हटा दिया। तो ये सब चीज़ें मिला के एक तस्वीर ये सामने आ रही है कि जब हर आदमी चलते फिरते आंख दिखा दे रहा है, तो दादा भाई का जलवा कुछ दिन का बचा है शायद। और दूसरा ये है कि अपने जलवे को कायम करने के लिए हो सकता है कि गब्बर सिंह के अंदाज में, कितने आदमी वाले अंदाज में बहुत सारे सिर लुढ़का दिए जाएं, बहुत सारी जगह ईडी भेज दी जाए, बहुत सारी जगह सीबीआई चली जाए, ताकि
लोग नेता की तरफ आंख उठाने से डरे। जो भी है, आने वाला समय उतना सामान्य नहीं रहने वाला है, परिस्थितियां उतनी कंफर्टेबल नहीं रहने वाली हैं। बहुत सारे आरएसएस के लोगों को डिस्टर्ब किया गया है, गडकरी समेत, तो संघ का भी समर्थन उतना शायद ना मिले। जो भी है, लेकिन इस समय परिस्थितियां टेढ़ी हैं। चले चलाए सारे फार्मूले फेल हो चुके हैं। पूरे के पूरे विधायकों को बदल देने जैसे फार्मूले भी अपनाए जा चुके, आजमाए जा चुके हैं। अपने कार्यकर्ता, अपने वर्कर, जिनका अलग अलग जगहों पे जनता के ऊपर ग्रिप है, जो लोगों के काम करते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनका लोगों से रोज़ मिलना जुलना है, उनको हटा के बाहर से आए नए चेहरों को, दूसरी पार्टी वालों को अगर आप बिठा देते हैं तो जाहिर बात है कि गुजरात में स्थितियां भी उतनी अच्छी रहने वाली नहीं हैं। बहरहाल जो भी है, अभी जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों पे पहले ये फैसला कर लें, उन सीटों पे किसको टिकट देते हैं ये देख लें। कई सीटों पे टिकट देने के बाद टिकट बदलने पड़ रहे हैं, ये स्थिति है। कुछ बागी वहाँ से भी आएंगे, तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। आने वाला समय मोदी और शाह द्वय के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन राजनीति में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। क्या पता ऊंट किस करवट बैठे, इसलिए कोई भी अंतिम राय कायम नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत रोचक तमाशा चल रहा है और ये हमको देखते रहना चाहिए। देखिए क्या होता है। जो भी हो, लेकिन इतना पक्का है कि वो वाली हनक अब नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।